नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा से मैंने आप लोगों को समझाया है कि क्या करना है और कैसे करना है, बट शायद आप लोगों ने ध्यान से मेरी बातों को नहीं गौर फरमाया। अगर आप फरमाते तो आप उस चीज़ के शिकार नहीं होते जो हाल ही में मैंने देखा कि कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेजेस किए और पर्सनली बात भी की, और डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस बात से नाखुश थे जो उन्होंने डिसीज़न लिया मेरे समझाने के बावजूद। मैं पहले ये दिखा दूँ कि उन लोगों ने डिसीज़न लेने के बाद उनके साथ हुआ क्या। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। ये रिसेंटली तोड़-फोड़ हुई है उन लोकेशंस पर जहाँ पर विला प्लॉट्स के नाम पर बेचे जा रहा था कि आप लोग अपनी प्लॉट्स खुद लें, जो कि पास नहीं था, 143 नहीं था, एनओसी नहीं था। इस लोकेशंस पर अगर आप लोगों को काट कर दिया जाता है प्लॉट, तो क्या हश्र हो सकता है वो आप देख सकते हैं। डेफिनेटली उन लोगों की इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गई है। बेशक से उनका मकान नहीं गिराया, बिकॉज उन्होंने मकान नहीं बनाया था, बट उन्होंने केवल बाउंड्री की थी, उस लोकेशन की थी। तो डेफिनेटली उतना बड़ा लॉस नहीं है, बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने 15 लाख के आसपास, 20 लाख के आसपास पैसे दिए थे अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। 100 गज है, 50 गज हो सकता है। कुछ लोगों के मकान भी बने थे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके की जो ग्रेटर नोएडा के अंदर या नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्लॉटिंग की जा रही है गाँवों के आसपास की ज़मीनें। दोस्तों, मुझे ये नहीं समझ में आता, जब कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो आप उसको सीरियस क्यों नहीं लेते। शायद मुझे लगता है कि जब आपको फ्री एडवाइस मिलती है तो आप उसकी कदर नहीं करते। शायद ऐसा ही हुआ होगा, तभी आप लोगों ने मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और कहीं ना कहीं वो आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैंने दोस्तों आप लोगों को मना कभी नहीं किया कोई भी प्लॉट लेने पर। आपने लिया, अश्र देखा आपने, क्या हुआ। अब मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से सवाल, जब अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ रहा हूँ, वो फ्री नहीं है दोस्तों। पीपल यूज टू चार्ज फॉर दैट, बट वो मेरी टीम और मैं लगे हुए हैं ताकि आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकें हम लोग, और आप लोग सही से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि मिडिल क्लास की जब कमर टूटती है ना फाइनेंशियल लॉसेस के बाद, उस चीज़ से उभरने के लिए उनको सालों साल लग जाते हैं। कई लोग होते हैं जो कि उभर भी नहीं पाते, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सदमा लाइफ टाइम तक रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई मेरी और वो पैसा मेरा मारा गया। अगर वो पैसा होता तो मैं लाइफ में कुछ और कर रहा होता। मेरी वीडियोस पर जो भी लोग नए आए हैं, प्लीज़ मेरी पुरानी वीडियोस को देखें और इन्फॉर्मेशन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गैदर कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और उन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखें जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है कि प्लॉट लेने से पहले या फ्लैट लेने से पहले या बिल्डर फ्लैट लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सवाल पूछने हैं और किस तरीके से उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और कई लोगों के ऐसे सवाल भी आते हैं कि मनु भैया, जब अगर हम आपके कहे मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें कहीं पर भी मकान नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी प्लॉटिंग करे, आप लोग इन सवालों के जवाब सरकारी विभाग से लें और उसके बाद आगे बढ़ें। मैंने मना तो किसी भी लोकेशन के लिए आप लोगों को नहीं किया। मैंने बस इतना बोला है, जब भी आप किसी लोकेशन के अंदर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं जो कुछ आपको बिल्डर से मिल सकते हैं, कुछ वहाँ के ग्राम पंचायत से मिल सकती हैं, कुछ तहसील में जाकर मिल सकती है, क्या कुछ रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर मिल सकती है। आप वहाँ पर जाकर अपने सॉल्यूशन लें, उसके बाद आगे बढ़ें। मैंने तो आपको मना नहीं किया कभी भी। मैंने बाय लॉ चलने के लिए कहा है, बिकॉज अभी जो हादसा हुआ, और ये हादसा चल रहा है, हर दिन चल रहा है, ये आगे चलते रहेंगे। इसलिए ध्यान से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट बर्बाद ना हो। दोस्तों, मैंने ऐसे यूट्यूबर्स को देखा है जो 1-1 लाख रुपए में आपको प्लॉट्स बेच दे रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि 1 लाख रुपए में प्लॉट के किस तरीके के प्लॉट्स मिलेंगे। फिर जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने आज की और आप खुश हो रहे हैं, 5 साल के बाद शायद आपको दुख झेलने पड़ सकते हैं। तो बहुत सारे पहलूज हैं, आप उनके ऊपर सोचें, विचारें। दोस्तों, मैं खास बात एक और कहूँगा कि नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के अंदर जिन जिन गाँव की ज़मीनें सरकार ने ले ली है, जहाँ पर किसान कोटा प्लॉट्स बिक रहे हैं, वहाँ पर तो ज़मीन है ही नहीं, तो आप वहाँ पर कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो हादसे हुए हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को मैंने फोटोग्राफ्स दिखाए, ये उन गाँव के हैं जहाँ पर किसान कोटा प्लॉट्स बिक रहे हैं। सरकार ने किसानों से, उस गाँव वालों से सारी ज़मीन ले ली है इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकालने के लिए, अपने कुछ भी XYZ प्रोजेक्ट निकालने के लिए। तो सर, इसलिए तो उनको किसान कोटा प्लॉट्स देकर उनको अलग किया गया है। तो आपको ये छोटी सी कॉमन सेंस नहीं समझ में आई, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि वो विला
या वो प्लॉट्स बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहे हैं, मुझे ले लेना चाहिए। तो सर फिर आपको रिजल्ट भी मालूम है कि क्या हुआ है और क्या होगा आगे। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे मेरी हर एक बारीक वीडियो से, और मैं ये भी कहता हूँ कि दोस्तों आप आगे बढ़ें ज़रूर, लेकिन सोच समझ कर। ऐसे बहुत सारे फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन आप लोग हमेशा से मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आप लोगों को कोई अच्छी लोकेशंस बताऊँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता, बट मैं आने वाले टाइम पर शायद बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के लिए सोल्यूशन लाने के लिए, ताकि आप अपने बजट में फ्लैट्स हो सके या प्लॉट्स हो सके, चाहे फ्री होल्ड हो चाहे आपके अथॉरिटी के हो। अगर वो जेन्युइन है मिडिल क्लास के लिए तो मैं ज़रूर लेकर आऊँ। जिस इंसान की भी जितनी भी कैपेसिटी है, अगर वो लेना चाहे वो उसको ले सकता है, लेकिन मैं दिखाता रहूँगा ऑप्शन, ताकि आप लोग उसके हिसाब से परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही मेरा साथ यूँ ही देते रहें। धन्यवाद।